बड़ी खबर दिल्ली चुनाव में आज अमित शाह का शंखनाद। झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से मिलेंगे अमित शाह। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुलाकात होगी। तो देखिए, आज अमित शाह की एंट्री हो गई है दिल्ली चुनाव में। और आज आपको बता दें कि बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुलाकात करेंगे झुग्गी झोपड़ी के प्रधान से, उनसे संवाद करेंगे सीधे अमित शाह। कुमार गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, देखिए आज सूची भी जारी हो सकती है। महत्वपूर्ण बात अगर दिल्ली चुनाव को लेकर करें तो देखिए, झुग्गी बस्तियों के लिए एक बड़ा वोट बैंक होता है, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी की हम बात करें, आम आदमी पार्टी जो कि लगातार टारगेट करती है, तो आज जो ये संवाद होगा कितना महत्वपूर्ण और कितना इफेक्ट डालेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से काउंटडाउन शुरू है दिल्ली चुनाव का, और टॉप लीडरशिप अगर देखें तो चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनसभा कर चुके हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई बड़ा नेता अभी तक मैदान में नहीं उतरा है। ऐसी स्थिति में आज अमित शाह अपने चुनावी अभियान का दिल्ली के लिए विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंक रहे हैं। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में झुग्गी झोपड़ी के 3000 के आसपास जो प्रधान हैं उनसे मिलेंगे, जो 675 क्लस्टर्स में रहते हैं। देखिए, वोट के लिहाज से झुग्गी झोपड़ी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 32% के आसपास दिल्ली के जो वोटर हैं वो इन झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। और दूसरा जो बड़ा वोट बैंक आप कह सकते हैं कि पूर्वांचलियों का जो वोट बैंक है, उसमें से ज्यादातर ये जो झुग्गी झोपड़ी है उसमें ज्यादातर पूर्वांचल के लोग निवास करते हैं, जो कि बिहार, झारखंड और यूपी इन राज्यों से हैं। और पूर्वांचली का मुद्दा, जैसा कि आप जानती हैं, लगातार दोनों पार्टियां, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और अभी तक की जो स्थिति रही है सीट देने के मामले में, पूर्वांचलियों को आम आदमी पार्टी की तरफ से ज्यादा चुनावी मैदान में उतारा जाता है। और इस लिहाज से पिछले 2 चुनावों के अगर आंकड़े को देखेंगे तो पूर्वांचली मतदाता का रुख जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा रहा है। लेकिन इस बार वोट कटने की सियासत, वोट जोड़ने की सियासत, इन सब के केंद्र बिंदु में अगर कोई है तो पूर्वांचली वोटर्स है, पूर्वांचली समाज जो दिल्ली में रहता है वो है। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में 32% जो ये तबका है, जो खासकर जो यहाँ जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उनको जो अपने साइड कर लेगा उसको बड़ा लाभ होगा। और बीजेपी का एक जो फिक्स जो वोट परसेंटेज है वो तीनों चुनावों में रहा है, भले ही सीटें उसकी कम हुई है, लेकिन तीनों चुनावों में वोट परसेंटेज एक तरह से फिक्स रहा है। तो ऐसे में ये जो अभी जो मामला गरवाया है झुग्गी झोपड़ी का और खासकर पूर्वांचली वोटर्स का, तो बीजेपी का प्रयास है, अमित शाह का खासकर प्रयास है कि उनको बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। हालांकि अपोजिशन के लोग कुछ और भी कहते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर वो अपनी शुरुआत कर रहे हैं 32% उस वोट बैंक के बीच में जाकर उनसे संवाद करेंगे, उनसे उनकी स्थितियों के बारे में समझेंगे। और आपको बता दूं कि इससे पहले पिछले 4-5 महीने से देश के अलग अलग हिस्सों से, खासकर बिहार, यूपी, झारखंड, इन जगहों से भाजपा के कार्यकर्ता, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, संघ के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी इलाके में रह रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी विस्तार कार्यक्रम भी अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, उसमें झुग्गी झोपड़ी के लोगों को बीजेपी से जोड़ने के लिए भी बीजेपी पिछले 4-5 महीने से चला रही है। और रात्रि प्रवास भी वहां कर रहे हैं ताकि उनका दुख दर्द समझ सके। और वो तमाम चीजें नोट करके अब पार्टी सुप्रीमो को दी जा चुकी है। और उस आधार पर आज गृह मंत्री अमित शाह जब वहां अपना वक्तव्य देंगे या उन लोगों से बातचीत करेंगे, प्रधानों से, झुग्गी झोपड़ी वालों से, तो उनके सामने अपनी बात रखे हैं कि उनकी नजर में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो झुग्गी झोपड़ी की दिशा दशा आगे क्या होगी, क्योंकि वहां पानी की समस्या होती है, नाली की समस्या होती है, शौचालय की समस्या होती है। तो ये 3 केंद्र बिंदु हो सकता है मुख्य तौर पे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बीजेपी का एक कार्यक्रम था, केंद्र सरकार का कार्यक्रम था, जहां झुग्गी वहीं मकान। तो अभी 5 साल में बहुत ज्यादा ये आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ, चुनाव के ठीक पहले, चुनाव के ऐलान के ठीक पहले 5 तारीख को प्रधानमंत्री ने 1675 फ्लैट्स वैसे झुग्गी झोपड़ी वालों को दिए हैं, जिनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। हालांकि ये नंबर्स काफी बड़े हैं, लेकिन 1675 एक टोकन के तौर पे आप कह सकते हैं कि चुनाव के पहले कम से कम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए, जिनके लिए ये अभियान शुरू किया गया है या आगे भी चलेगा, उनको एक उम्मीद जगेगी और उनको ये लगेगा कि बीजेपी के आने से उनको फायदा हो सकता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाने
का आज प्रयास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन चुनौती बड़ी है दिल्ली में, क्योंकि ये जो झुग्गी झोपड़ी है मोटे तौर पर ये पिछले 2-3 चुनावों से आम आदमी पार्टी का वोट बैंक रहा है और उसी को तोड़ने के प्रयास के तहत अमित शाह आज मैदान में उतरने वाले हैं। जी बिल्कुल कुमार गौरव, बड़ी चुनौती है और देखिए आज से इसकी कवायद भी कर रहे हैं अमित शाह। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल सरकार ने कई घोटाले किए हैं। दिल्ली में पाठशाला की जगह मधुशाला खोली गई। दिल्ली की जनता को ठगा गया है। लगातार निशाना साधा जा रहा है। आज अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। 2025 वित्तीय वर्ष है, लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है और आपके पाप की है।